अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं खलीलुर रहमान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। अपनी आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा बहुत आपके साथ डिस्कस करूंगा अबाउट बहरिया टाउन कराची। चंद एक ऐसे पॉइंट हैं मेरे जहन में जिनके हवाले से मैं चाह रहा था काफ़ी दिनों से कि आपसे बात करूं, और आज की इस वीडियो के थ्रू इंशाअल्लाह अपने उन्हीं पॉइंट्स को मैं आपके सामने भी रखूँगा और कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम चीज़ें जो अबाउट कराची बहरिया टाउन की मार्केट के हवाले से हैं वो आपके साथ डिस्कस कर सकूं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करना चाहूँगा करंट मार्केट सिचुएशन के हवाले से। थ्रू आउट ईद उल फितर से लेके अभी तक ईद जो बकरा ईद गुजरी है तब तक हमारी मार्केट की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी अनबैलेंस रही है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट इंसिडेंट्स, जिसमें आप कह लें कि 6 जून का वाक़या काफ़ी प्रोमिनेंट रहा मार्केट के अंदर। काफ़ी लोगों ने उसे देखा सुना और उसके अकॉर्डिंग टू मार्केट के हवाले से डिफरेंट स्पेकुलेशंस भी रखी कि मार्केट जो मे डिक्लाइन कर जाए, प्राइसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिले, एक फ्लक्चुएशन एग्जिस्ट करे मार्केट के अंदर विद रिस्पेक्ट टू प्राइसेस। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट वहीं पे सस्टेन करती रही और मार्केट के अंदर जो भी चीज़ जिस प्राइस पर थी एट दैट टाइम टिल अभी भी वो उसी प्राइस के ऊपर सस्टेन कर रही है। दैन आफ्टर अ वाइल जैसे ही बकरा ईद ख़त्म हुई तो एक नया वेरिएंट जो कराची के अंदर देखा गया कोविड का, जिसकी वजह से दोबारा लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गवर्नमेंट ने और उसके अगेंस्ट फिर 8 से 10 दिन के लिए मार्केट कम्प्लीटली शट डाउन कर दी गई। ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं विद इन द बहरिया एंड कराची सिटी के अंदर कम्प्लीटली क्लोज कर दी गई, और इसका भी यही इम्पैक्ट टिल नाउ अभी तक कंसिडर किया जा रहा था कि मार्केट जो है अगेन डिक्लाइन का शिकार होगी। बट अनटिल अनलेस टिल नाउ अभी तक एज सच ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। थ्रू आउट अगर हम जो लॉकडाउन का टेन्योर था 8 से 10 दिन का, उसके अंदर भी चीज़ें जो हैं उसी प्राइसेस के ऊपर हमें देखने को मिली जो उससे पहले के रेट्स उन चीज़ों के थे मार्केट के अंदर। सो अकॉर्डिंग टू दीज थिंग्स अगर हम बात कर लें थोड़ा सा मार्केट के हवाले से, तो एक सस्टेनेबिलिटी और कंसिस्टेंसी मार्केट के अंदर देखी गई है विद रिस्पेक्ट टू चीज़ों की प्राइसेस के हवाले से या फिर मार्केट कंडीशंस के हवाले से। थ्रू आउट अगर ईद उल फितर से पहले का हम थोड़ा सा टेन्योर देखें मार्केट का, तो उसमें हमें एक अपवर्ड ट्रेंड मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा था। चीज़ों के अंदर प्राइसेस के हवाले से एक अपवर्ड ट्रेंड था, ग्राफ ऊपर की तरफ मूव कर रहा था प्राइस एप्रिसिएशन के हवाले से। बट आफ्टर ईद उल फितर से टिल नाउ अभी तक एक एप्रिसिएशन तो देखी गई है, लेकिन सर्टन रीजन्स के अंदर, और उसमें से भी वो आप यूँ कह सकते हैं कि एक अनयूजुअल गेन की शेप में हमें वो चीज़ें देखने को मिली हैं, जो कि मैं अपनी इसी वीडियो में आगे वाले हिस्से में जो है इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट के हवाले से मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब नाउ थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, जिसमें हम दो चीज़ों को स्पेशली अपने मद्देनज़र रखेंगे, जिसमें एक तो रिहायशी प्लॉट्स हैं कि वहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन रही, किस रीजन के अंदर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का जो कह लें कि मामलात जो है ना ज़्यादा रहे, पेसअप रहे, और कौन से ऐसे रीजन हैं जहाँ पर बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन हमें देखने को नहीं मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल 250 गज़ के प्लॉट्स के हवाले से अगर मैं बात करता चलो तो उसमें प्रीसेंट 1 जो है आपका वो टॉप ऑफ द लिस्ट रहा, जिसमें थ्रू आउट लास्ट 2 मंथ के अंदर हमें एक अच्छा खासा जो है घरों का काम होता हुआ देखने को मिला। देन आफ्टर दैट अगर हम बात करें 250 स्क्वायर यार्ड के अंदर ही, तो उसमें प्रीसेंट 8 जो है वो सेकंड नंबर पे हम देख सकते हैं उसे, कि उसमें भी काफ़ी घर ऐसे हैं जो नियरेस्ट रीजन है इसका बहरिया हाइट्स के, उसके अंदर हमें कंस्ट्रक्शन के हवाले से देखने को मिले। देन आफ्टर दैट जो है वो प्रीसेंट 6 है एंड देन 16। ये दोनों प्रीसेंट ऐसे हैं जहाँ पर प्रीसेंट के अंदर जो कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है वो हुआ तो है, लेकिन उस तरह से नहीं देखने को मिला जिस तरह से एक एक्सपेक्ट किया जा रहा था। स्पेशली अगर 16 की बात करते चलो तो एक तो डायरेक्ट इसकी एक्सेस मेन जना से है, तो इसका भी ये सोचा जा रहा था कि जो मार्केट के अकॉर्डिंग टू प्राइसेस आल तो अभी इतनी ऊपर नहीं गई, लेकिन फिर भी चीज़ें कंट्रोल प्राइस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी हेल्प आउट करेंगी। बट फिर भी एक नॉमिनल रेट के ऊपर यूँ कह लें कि एक नंबर ऑफ़ कह लें कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से देखें तो बहुत लिमिटेड घर हैं जो अभी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। अब थोड़ी सी बात कर लीजिए 125 के यार्ड के हवाले से कि उसमें कौन से ऐसे प्रीसेंट्स हैं जिनमें हमें कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा और पेस के साथ देखने को मिला। तो टॉप ऑफ द लिस्ट जो इसमें रहा हमारे पास प्रीसेंट वो अली ब्लॉक है, जो कि अच्छा खासा कंजेस्टेड भी है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा घर टिल नो अभी तक हमें प्रॉपर डेवलप कंस्ट्रक्टेड और रिहायशी कह लें कि लोग वहाँ पर प्रॉपर रिहाइश पजीर हैं, वहाँ पर हमें देखने को मिला। दैन आफ्टर दैट अगर बात कर लीजिए अली ब्लॉक के, तो वो प्रीसेंट 15 है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा घरों की कंस्ट्रक्शन अभी इन प्रोसेस है। फर्दर ऑन थोड़ा सा अगर हम इन्हीं प्रीसेंट्स को मूव ऑन करते हुए आगे निकले तो प्रीसेंट 27 जो है वो अपनी तीसरी जगह पे कह लें कि सस्टेन करेगा, जहाँ पर हमें घरों की तादाद एक अच्छी खासी देखने को मिली, जहाँ पर प्रॉपर कंस्ट्रक्शन का काम इस वक्त जारी है।
इसकी वजह क्या है, इसमें कौन से ऐसे मामला थे जिनकी वजह से इन रीजन्स के अंदर जो है हमें ये चीज़ें सारी देखने को मिली। तो अली ब्लॉक की सबसे बड़ी चीज़ है जो इन सभी को हिट कर रही है कि प्राइस ब्रैकेट जो है प्रीसेंट 12 अली ब्लॉक की वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल चुकी है। वहाँ पर प्राइस सैचुरेशन के हवाले से अगर बात करता है चलूँ तो मिनिमम प्लॉट प्राइस जो है आपको अली ब्लॉक के अंदर तकरीबन 52 से 53 लाख में देखने को मिलती है, जो कि अपवर्ड अगर बात की जाए तो मैक्सिमम 75 लाख तक हमें देखने को मिलती है विद इन द मार्केट। एज वेल लोकेशन कैटेगरी सम हाउ हमें प्लॉट मोर देन 75 लाख से भी ऊपर के देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का जो कह लें कि अटेंशन है या फिर उनका जो ध्यान है ज़्यादा वो टवर्ड्स प्रीसेंट 15 की तरफ है, क्योंकि वो भी एक हाइटर रीजन के ऊपर है, बिल्कुल ऑपोजिट अली ब्लॉक के। देन आफ्टर वाइल प्रीसेंट 27 उसके साथ है, वहाँ पर विलाज हैं प्रॉपर, वहाँ पर भी लोग रिहाइश पजीर हैं। ये चंद एक रीजन थे जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी हमें देखने को मिली। अब थोड़ी सी बात कर लीजिए कमर्शियल एक्टिविटीज़ के हवाले से, तो उसमें आपका थीम पार्क का जितना भी कमर्शियल रीजन है मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन जो कमर्शियल्स की है हमें उस रीजन के अंदर देखने को मिली। एंड देन उसके बाद आपका लिबर्टी कमर्शियल जो मेन कह लें कि मलिक स्क्वायर के पास है, वहाँ पर भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम पेस के साथ है। एंड देन आपका जो मेन हेड ऑफिस है बैरिया का, उसके नीयरेस्ट भी जितने कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी पेस अप रहीं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमें वहाँ पर भी इन कह लें कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के अंदर आते हुए देखने को मिले। तो ये चंद एक ऐसे रीजन्स थे जहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी पेस अप होता हुआ देखने को मिला। अब थोड़ी सी बात कर लूँ मैं आपसे प्रीसेंट के अलावा जो 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स की, जिन प्रीसेंट्स के अंदर 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट एग्जिस्ट करता है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क कैसा रहा, तो उसमें प्रीसेंट 4 है। प्रीसेंट 4 के अलावा बहरिया हिल्स का रीजन है, यहाँ पर भी कह लें कि सम हो थोड़ा बहुत काम कंस्ट्रक्शन का हमें 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स के अंदर भी होता हुआ देखने को मिला। इन रीजन्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह क्या है, एक तो मार्केट की सिचुएशन के अलावा भी अगर हम बात कर लें थ्रू आउट, जैसे ही 2020 का ईयर शुरू हुआ, देन आफ्टर वाइल जब कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी पेस अप हुई तो मार्केट ऑटोमेटिकली अप्रिसिएशन की तरफ गई। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई एक कंसिस्टेंसी मार्केट के अंदर देखी गई, जिसको लेकर लोग आगे बढ़े और उन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट किया कि नहीं यह कंस्ट्रक्शन वर्क में भी आना चाहिए, यहाँ पर भी हमें एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो ये एक चीज़ थी। अब अनयूजुअल गेन की मैं यहाँ पर आपसे बात करता चलूँ तो 125 स्क्वायर यार्ड के अंदर जो अनयूजुअल गेन हमें देखने को मिला लास्ट 2 मंथ के अंदर, वो ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो आपका प्रीसेंट 23 है, जहाँ पर 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट एग्जिस्ट करते हैं। इस रीजन के अंदर एक नॉर्मल गेन जो कहने के प्लॉट के अगेंस्ट वो देखने को मिला, तकरीबन 4 से 5 लाख का गेन है मिनिमम। एज़ पर लोकेशन कैटेगरी थोड़ा सा अगर मैं बात करता चलूँ आपसे, तो जो इसका ऊपर वाला रीजन है मेन जो हाइटेड एरिया कहलाता है प्रीसेंट 23 का, वहाँ पर एक टाइम था आप बआसानी 24 से 25 लाख के अंदर एक अच्छा प्लॉट हासिल कर सकते थे। बट राइट नो अगर आप आते हैं मार्केट के अंदर बाइंग के लिए तो आपको वहाँ पर जो मिनिमम प्लॉट की प्राइस है वो तकरीबन 27 से 28 लाख या फिर 26 लाख में मिलता है, वो भी नॉन पेड के साथ आपको प्लॉट इस रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं। स्टिल अभी भी ब्रैकेट इसके अंदर 2.3 से लेके 2.5 तक की एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो नीचे वाला जो रीजन है जहाँ पर आप कहते हैं 700, 900, 1100 वाला नंबर 1100 वाली नंबरिंग जो एग्जिस्ट करती है प्रीसेंट 23 के अंदर, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। देन आफ्टर वाइल उसके बाद प्रीसेंट 24 है, ये भी तकरीबन इन बिटवीन इन्हीं प्राइसेस के ऊपर लाई करता है। थ्रू आउट अगर देखें 125 के यार्ड में तो ये भी प्रीसेंट एक नॉर्मल प्राइस के ऊपर एग्जिस्ट करता है। अब थोड़ा सा बात कर लूँ मैं 250 स्क्वायर यार्ड के हवाले से, तो उसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो प्रीसेंट 34 है, जिसमें एक कहने के गैर मामूली प्राइसेस के अंदर हमें इजाफा होता हुआ देखने को मिला। ये चंद एक ऐसे रीजन्स थे जहाँ पर हमें एक प्राइस अप्रिसिएशन अनयूजुअली देखने को मिली मार्केट के हवाले से। 500 स्क्वायर यार्ड के हवाले से अगर बात करूँ आपसे तो प्रीसेंट 33 हो गया, प्रीसेंट 29 हो गया, प्रीसेंट 27A हो गया। इन रीजन्स के अंदर एक अच्छा खासा क्लाइंट फुटफॉल एग्जिस्ट किया और थ्रू आउट मार्केट के अंदर अगर ट्रेडिंग के हवाले से बात की जाए तो काफ़ी ट्रेडिंग इन रीजन्स के अंदर भी हमें देखने को मिली। अब थोड़ा सा हम बात कर लें कि रेजिडेंसी के हवाले से हमारे लिए कौन से रीजन्स बेहतर हैं एज़ पर प्लॉट साइज़ के अकॉर्डिंग टू, तो उसमें रिहाइश के लिए जो सबसे पहला प्रीसेंट जो रिकमेंडेड है आपके लिए वो प्रीसेंट 1 है, क्योंकि इसके नियरेस्ट मैक्सिमम आपकी फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर लाई करती हैं। इसी तरह से बात कर लिया प्रीसेंट 8 और 6 की, तो यहाँ पर भी अगर आप प्लॉट लेते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रेजिडेंस तो इट वुड बी नॉट बैड फॉर यू कि अगर आप वहाँ पर भी घर बनाएं और रिहाइश करें तो उसके भी नियरेस्ट आपको जो मैक्सिमम रीजन देखने को मिलेगा वो सारे का सारा प्रॉपर पॉपुलेटेड है। इसी तरह से प्रीसेंट 16 है, वहाँ पर भी अगर आप चाहें तो आप लेके प्लॉट घर बना सकते हैं। रिहाइश के हवाले से वो रीजन भी बुरा नहीं है। बट अगर इनसे थोड़ा सा हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो जो भी रीजन आपको देखने को मिलेगा 250 स्क्वायर यार्ड का,
उसमें आपको कम से कम 2 से 3 साल का वेट करना पड़ेगा। अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे आपके साथ कोट करता चलूँ तो उसमें प्रीसेंट 30 है, प्रीसेंट 34 है या फिर प्रीसेंट 22 है। तो ये सारे के सारे रीजन ऐसे हैं जहाँ पर अगर आप आज प्लॉट बाय करते हैं तो वो एज ए इन्वेस्टमेंट आप लेंगे तो वो वुड भी ज़्यादा फिजिबिलिटी रखेगा आपके लिए प्रॉफिट गेन के हवाले से, क्योंकि अभी स्टिल इन रीजन्स के अंदर आपको ऑन इकोनॉमिकल रेट के ऊपर 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट बआसानी मिल जाता है। इसी तरह से बात कर ली जाए 500 स्क्वायर यार्ड के हवाले से, तो उसमें ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट आपका प्रीसेंट 27A है, देन उसके बाद आपका प्रीसेंट 29 है एंड देन प्रीसेंट 33 है। ये 3 रीजन ऐसे हैं जहाँ पर आपको 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट जो कि डायरेक्ट एक्सेस रखता हो मेन जनास या थोड़ा सा आपको जनास से अंदर की तरफ मूव करना पड़े, देन इट वुड बी ओके। तो ये तीनों रीजन ऐसे हैं जहाँ पर अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अगेंस्ट आप एक अच्छा इन रिटर्न प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप एज ए पर्पज़ ऑफ रेजिडेंसी के लिए आते हैं तो इन तीनों रीजन्स के अंदर आपको कम से कम 2 से 3 साल का अरसा या फिर टेन्योर रिक्वायर्ड होगा फॉर द पर्पज़ ऑफ रेजिडेंसी, क्योंकि स्टिल नाउ अभी तक वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क इतना हमें देखने को नहीं मिला। किसी भी रीजन में इन तीनों में से चले जाएँ तो आपको तकरीबन बामुश्किल जो है 2 से 3 घर या फिर 4 घर देखने को मिलेंगे जो भी इन कंस्ट्रक्शन या फिर इन प्रोसेस होगी उनकी कंस्ट्रक्शन। तो ये चंद एक रीजन ऐसे थे जहाँ पर अगर हम एज ए पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट आते हैं तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट एक अच्छा गेन देखने को मिल सकता है। अब थोड़ी सी आपसे अगर मैं बात कर लूँ अपनी इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से कि कौन से ऐसे रीजन हैं विद इन द बहरिया टाउन कराची जिनमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करें राइट नो तो उनसे हमें गेन मिल सकता है, तो उसमें कोई भी प्रीसेंट जो है वो आपके लिए डायरेक्ट एक्सेस रखता हो मेन जिना से, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो आल्थो कि अगर उसका डिस्टेंस मेन गेट से थोड़ा सा ज़्यादा है या फिर उसमें प्राइस कह लें कि ब्रैकेट जो है वो इन ऑन इकोनॉमिक रेट के ऊपर है तो आपको उसके अकॉर्डिंग टू वहाँ से गेन मिल सकता है। अगर बात की जाए इस वक्त तो मेन जिना के साथ जो भी 125 स्क्वायर यार्ड का, 250 स्क्वायर यार्ड का या फिर 500 स्क्वायर यार्ड का प्रीसेंट एग्जिस्ट करता है या लोकेटेड है जो अप्रोच या एक्सेस रखता हो मेन जिना के साथ, तो उसके अगेंस्ट आप एक अच्छा लमसम वैल्यू में प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। जिसमें अगर मैं नाम की बात करता चलूँ प्रीसेंट्स की तो प्रीसेंट 15 है, प्रीसेंट 15 के बाद प्रीसेंट 15A और B है उसी का साथ जो कनेक्टेड है। देन उसके बाद आप अगर आ जाएँ प्रीसेंट 27 या 28 के अंदर, तो इन रीजन्स के अंदर अगर हम आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आने वाले वक्त में एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बात अगर की जाए 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स की तो उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो हालांकि प्रीसेंट 30 की कह लें कि लोकेशन या फिर डिस्टेंस उसका मेन गेट से कम है कंपैरेटिवली प्रीसेंट 34 के, लेकिन 34 कोई प्राइसेस को जो मेजर अमेनिटी बहरे की हिट कर रही है वो है उसका रफ़ी स्टेडियम, जिसकी अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इस वक्त काफ़ी पेस के साथ वहाँ पर काम चल रहा है। एंड देन उसी का सराउंडिंग एरिया प्रीसेंट 35 है, प्रीसेंट 31 है, ये सारे के सारे रीजन्स जितने भी ये प्रॉपर डेवलप हैं और यहाँ पर पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये रीजन वैल्यू ले रहा है और उसकी प्राइसेस के अंदर एक अच्छा गेन हमें देखने को मिल रहा है कंपैरेटिव टू प्रीसेंट 30 के। तो अगर आप 34 में चले जाते हैं प्रीसेंट 40 जो उसी के बिल्कुल साथ एडजेसेंट है 34 के, उसमें भी अगर आप आज प्लॉट लेते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। 500 स्क्वायर यार्ड की प्लॉट्स के हवाले से अगर मैं बात करता चलूँ आपसे तो उसमें मेन जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो प्रीसेंट 27A है, प्रीसेंट 29 है या फिर 33 है। इन तीनों में से किसी भी प्रीसेंट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि ऑन इकोनॉमिकल इन तीनों रीजन्स के अंदर आपको एक अच्छा 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट मिल जाता है, जिसमें अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको अगेंस्ट उस इन्वेस्टमेंट के आफ्टर 6 मंथ या फिर ईयर के बाद आप एक अच्छा वैल्यू वहाँ से रिटेन कर सकते हो। मेरी ये सजेशन किस बेसिस के ऊपर जो है वो स्टैंड करती हैं, तो उसमें अगर मैं बात करता चलूँ आपसे प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड की मार्केट के थ्रू जनवरी से लेके टिल कह लें कि ईद उल फितर तक या ईद उल फितर से पहले का जितना भी टेन्योर था मार्केट का आफ्टर कह लें कि नवंबर 2020 के बाद का, तो एक अच्छा बूम पकड़ा है मार्केट ने, एक अच्छी प्राइसेस के अगेंस्ट जो है वो अप्रिसिएशन देखने को हमें मार्केट के अंदर मिली। आल्थो के आफ्टर ईद उल फितर जो है मार्केट के अंदर एक अप्रिसिएशन तो रही, लेकिन एक मिनिमल कह लें कि कुशन के ऊपर रही। वो उसमें एक जो प्राइस कुशन की अप्रिसिएशन थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी, थोड़ी थी, एक स्लो पेस के साथ मार्केट ने अप्रिसिएशन हासिल की, लेकिन अप्रिसिएशन हमें ज़रूर मार्केट के अंदर देखने को मिली। यहीं पर एक छोटी चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप प्रीसेंट 47 में इन्वेस्टमेंट करते हैं आज, तो आपको इस प्रीसेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट भी एक अच्छा आने वाले वक्त में लमसम इन द शेप ऑफ प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। होप सो कि मैं मैक्सिमम चीज़ें अपनी इस वीडियो के थ्रू आपके साथ
डिस्कस कर सका हूँ। बट फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, क्यूरी या फिर सवाल हो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग विद इन द बैरिटोन कराची, स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आप मिस न कर सको। खुश रहें, आबाद रहें, दोबारा हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।